आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी से पनीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और जिन लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं है, वो भी इसे बहुत शौक से खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो लौकी खा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी से पनीर। तो इसके लिए मैंने ये एक लौकी ली है और इसे मैं आधा काट लूंगी। तो ये मेरी लगभग आधा किलो लौकी रह गई है और पहले मैं इसे छील लूंगी। धो लेंगे इसे पहले और फिर हम इसे छील लेंगे। तो देखिए मैंने लौकी को छील लिया है। अब हम इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो मैं इसके इस तरह से गोल-गोल टुकड़े कर लेती हूँ। आप चाहें तो लंबे भी कर सकते हैं और फिर हम इसे इस तरह से काट लेंगे। हमें इसके बारीक-बारीक टुकड़े कर लेने हैं क्योंकि हमें इसे पीसना है और पेस्ट बनाना है। तो इससे आसानी रहेगी हमें पेस्ट बनाने में। तो ये देखिए इसी तरह मैंने पूरी लौकी को काट लिया है छोटे-छोटे टुकड़ों में और अब मैं इसे डाल लूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर जार में। और इस तरह से मैंने सारी लौकी को जार में डाल दिया है और इसका अब हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। पानी हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि लौकी के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो ये उसी से पिस जाएगी। और ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बनाना है एकदम बारीक, इस तरह से। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है अब भी। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, अरारोट डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो गांठें पड़ जाएंगी। इस तरह अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा डाल करके। तो ये देखिए काफी थिक हमारा हो गया है। इस तरह से हमें इसे डालना है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे खाने वाला सोडा। इसे अच्छे से मसल के डाल देंगे, कोई भी गांठ इसमें नहीं रहनी चाहिए। खाने वाले सोडे में कुछ गांठें होती हैं तो हम पहले उसे मसल देंगे बारीक और फिर हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल। और अब हम लेंगे एक छोटा भिगोना। इसमें मैंने एक बड़ी प्याज को छील के डाल दिया है इस तरह से टुकड़ों में। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, ये भी मीडियम साइज के हैं, इनको भी हम बारीक कर लेंगे। तो देखिए सभी को मैंने काट लिया है और ये मैंने ली है एक मोल्ड जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं। आप इसकी जगह थाली भी ले सकते हैं या कोई भिगोना जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ये वाला जो हमने मिक्सचर बनाया है लौकी का, ये हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल पनीर जैसा बनाना है। तो इसीलिए मैंने ये लिया है ब्रेड वाला मोल्ड और इसे ठीक से कर लेंगे इस तरह से प्लेन बिल्कुल। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल लेंगे पानी लगभग 2-2.5 गिलास और एक स्टैंड रखकर मैं इस मोल्ड को इसमें रख दूंगी। तो इसे लगभग बनाने में मुझे 20 मिनट लगे हैं, आपके कम या ज्यादा लग सकते हैं। और जो हमने ये प्याज टमाटर काटे हैं इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इन्हें उबाल भी सकते हैं लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और ये देखिए इसे हम टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी हमारे हाथ पे नहीं लगेगा, तो समझो हमारा पनीर बन गया है। इसे हम रख लेते हैं ठंडा होने के लिए, बस किनारे थोड़े हटा देते हैं चाकू से, बाद में हम इसे निकालेंगे इस तरह से। और ये देखिए ये अब ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे, इस तरह से प्लेट रखेंगे इसके ऊपर और इसे उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा थपथपाएंगे ऊपर। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल पनीर जैसा ही लग रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और इधर हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, इसमें डाल लेंगे जीरा, हींग। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। और ऊपर से हम जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ बता रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको पनीर बनाना बताना था। ये सब्जी आप अपने मनचाहे तरीके से बना सकते हैं, जैसा भी आप पनीर खाना पसंद करते हो। और इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। और एक आलू जो मैं कद्दूकस करके इसमें डाल देती हूँ जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बने, अच्छी बने और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसे मैं बारीक कद्दूकस से एक आलू को कर देती हूँ इसमें कद्दूकस। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, पकने देंगे ग्रेवी को। इसका ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। और ये 2 चम्मच मैं इसमें दही डाल देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए।
जैसे हम पनीर में डालते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आप चाहें तो इसमें मलाई वगैरह भी डाल सकते हैं। और इस ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो ग्रेवी हमारी पक रही है, इतने हम अपने पनीर के स्लाइस काट लेंगे। आप मन चाहे आकार में इन्हें काट सकते हैं और मन चाहे तरह से सब्जी बना सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही डाल सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं जैसे हम पनीर को करते हैं। ये देखिए कितने अच्छा पनीर हमारा बनकर के तैयार हो गया, लग रहा है ना बिल्कुल पनीर जैसा। कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसे लौकी से बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट पनीर है हमारा, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से ही डालना है। आप चाहे तो इसे पहले सेक ले और फिर सब्जी के अंदर डाल ले। तो आप मन चाहे आकार में पीस काट ले, मैं और छोटे छोटे पीस इनके कर लेती हूँ। और ये देखिए ग्रेवी भी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे इस तरह से। तो अपने मनचाहे आकार से आप काट सकते हैं और मनचाही सब्जी बना सकते हैं, जैसे ही आप पनीर की सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। ये वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।